बार की बात है, प्रभु श्री राम अपने दरबार में बैठे, तभी उन्हें समाचार मिला कि एक भयंकर असुर जंगलों को उजाड़ रहा है, गांवों को तोड़ रहा है और निर्दोष लोगों को मार रहा है। श्री राम ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, यदि वह न माने तब तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करना, जैसी आज्ञा प्रभु। हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग से उस जंगल की ओर उड़ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक विशालकाय असुर लोगों के घर तोड़ रहा है और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। हनुमान जी उसके सामने जाकर बोले, हे असुर, निर्दोषों पर अत्याचार बंद कर दो। लेकिन असुर ने उत्तर देने के बजाय एक और घर तोड़ दिया। यह देखकर हनुमान जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से असुर की छाती पर प्रहार कर दिया। असुर जमीन पर गिर पड़ा। मरते समय उसके मुख से केवल एक शब्द निकला, पिताजी। तभी जंगल के भीतर से एक तेजस्वी आरश प्रकट हुए। उन्होंने अपने पुत्र को मृत देखा और हनुमान जी से कहा, तुम्हें अपनी शक्ति और गदा पर अभिमान हो गया है। तुम्हारी गदा अभी इसी क्षण टूट जाएगी। रश्य के श्राप देते ही हनुमान जी की दिव्य गदा अनेक टुकड़ों में टूट गई। हनुमान जी दुखी होकर अयोध्या लौटे और सारी घटना श्री राम को सुनाई। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुमने अधर्म का नाश किया है, इसलिए तुम दोषी नहीं हो, लेकिन अब तुम्हें स्वयं महादेव को प्रसन्न करना होगा। उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हें पहले से भी अधिक शक्तिशाली गदा प्राप्त होगी। श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक टोकरी में 1000 फूल रखे और भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो गए। हनुमान जी ने संकल्प लिया, मैं भोलेनाथ का 1000 बार नाम जपूं और हर नाम पर एक फूल अर्पित करूंगा। उधर कैलाश पर बैठे महादेव ये सब देख रहे थे। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, आज मेरा प्रिय भक्त मेरी ही तपस्या कर रहा है। हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए महादेव अदृश्य रूप से आए और टोकरी में से एक फूल निकाल लिया। तपस्या चलती रही। देखते ही देखते तब वे अंतिम फूल के लिए टोकरी में हाथ डालते हैं तो वहां एक भी फूल नहीं मिलता। हनुमान जी चिंतित हो गए। वे सोचने लगे, यदि मैं उठकर दूसरा फूल लेने गया तो मेरी तपस्या अधूरी रह जाएगी। तभी उन्हें याद आया कि लोग उनकी पूंछ की तुलना फूल से करते हैं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अपनी पूंछ का एक भाग काटकर ही भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे। जैसे ही हनुमान जी अपनी पूंछ काटने के लिए आगे बढ़े, महादेव स्वयं प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने आगे बढ़कर हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति की कोई सीमा नहीं है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। हनुमान जी ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को एक अद्भुत दिव्य गदा प्रदान की। वाह, क्या बात है दोस्तों। हनुमान जी बजरंगबली जो श्री राम जी का परम भक्त है, वो आप वीडियो में देखा जी शिव शंकर महादेव का भी भक्त हो गया। तो दोस्तों, अगर आप हनुमान जी का एक भक्त हो तो अवश्य वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। धन्यवाद दोस्तों।